Assalamu alaikum students, how are you all? Hope you are all fine. I'm also fine. Okay, today we learn lesson number 9 formulas in MS Excel 2013 and today we learn topic number 1. MS Excel 2013 में विंडो एक्सेल में मैं फार्मूलाज इंसर्ट करने से पहले हम पढ़ेंगे MS Excel 2013 मेन विंडो कि हमारे MS Excel की विंडो में कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले MS Excel 2013 में है, सबसे पहला है क्विक एक्सेस टूल बार एंड द सेकेंड वे इज़ कॉल्ड नेम बॉक्स, रिबन, ऑटोसम, फार्मूला बार, सेल, कॉलम, रो, वर्कशीट टैब इट्स मीन टू से कि जहाँ पे जितनी हम वर्कशीट यूज़ करते हैं उनके नेम्स जो हैं वो वर्कशीट टैब में आ जाते हैं। एंड देन द वर्कशीट्स व्यू ऑप्शन कि आपकी जो वर्कशीट है वो किस फॉर्म में है, नॉर्मल में है या रीडिंग में है। एंड द लास्ट वन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड द लास्ट वन इज़ जूम कंट्रोल। ये हमारे पास है MS एक्सेल की मेन विंडो। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आ रहा है फंक्शन। व्हाट इज़ मीन बाय फंक्शन? A function can be defined as a built-in operation in Excel that returns a result value in cells. A function contains only cell references and values. Functions are tied alongside parentheses wherein the arguments, if any, are listed. What is the meaning of formula? And the definition is a formula is defined as an equation that performs a calculation and returns the result value in cells. It contains several functions, cell references, operators as on functions. A formula can be simple or complex based on user's need. तो सबसे पहले हमारे पास क्या था? फंक्शन हमारे पास वो था जैसे कि हम किसी भी टेबल बनाते हैं उसमें हम लिस्टिंग करते हैं, हम उसको कॉलम वाइज करते हैं। जैसे कि हमारे पास किसी के अगर हम मार्कशीट बना रहे हैं तो सब्जेक्ट वाइज कॉलम बनाते हैं तो हम उसको फंक्शन कह सकते हैं। एंड द फॉर्मूला इज़ कि अगर हम उसमें कोई भी नंबर वैल्यू हो जाती है या हम उसमें कोई फार्मूलाज वगैरह इंसर्ट करते हैं जैसे कि एवरेज है, सम, मिनिमम एंड मैक्स वैल्यू, तो उसमें हम फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ वी नो लर्न अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द फंक्शन एंड फार्मूला कि फंक्शन एंड फार्मूला में डिफरेंस क्या है। फार्मूला एंड फंक्शंस आर सिमिलर and they return results in cell. The only difference between a formula and function is that while formulas can be changed based on user's need, function cannot. It's mean to say कि formula हमारे पास for example कि अगर हम हर एक सेल में आके हम अपने formulas को change कर सकते हैं, but हमारे पास function में क्या है, हमारे पास हम उसको change नहीं कर सकते। ठीक है, here is the big difference between the functions and formula. है हमारे पास है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर्स। व्हाट इज़ मीन बाय फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर? हम अपने नंबर और टेक्स्ट को फॉर्मेट किस तरीके से कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल इन एक्सेल इज़ द एबिलिटी टू अप्लाई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग फॉर द टेक्स्ट एंड नंबर्स। Instead of displaying all cell content in exactly the same way, you can use formatting to change the appearance of dates, time, decimals, percentage, currency and much more. फॉर एग्जांपल के जैसे कि हम कॉलम वाइज बना रहे होते हैं, कोई भी हम डेटा इंसर्ट करते हैं एंड हम चाहते हैं कि उसका जो डेटा है हमारे पास उस सारे डेटा के सामने हमारे पास डॉलर साइन इंडिकेट हो, उन नंबर के सामने हमारे पास डॉलर साइन इंडिकेट हो, तो वो सारा प्रोसेस हमारे पास फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड नंबर कहलाते। तो हम परसेंटेज साइन भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डॉलर करेंसी भी यूज़ कर सकते हैं या डेसिमल या सॉन, जो जिस फॉर्मेट में हमें नंबर और टेक्स्ट को चेंज करना है वो हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हमारे पास गिवन है कि हम अपने नंबर्स को और अपने टेक्स्ट को किस फॉर्म में हम फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है जनरल में। जनरल इज़ द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ऑफ एनी सेल व्हेन यू एंटर अ नंबर इनटू अ सेल एग्जैक्ट गेस द नंबर फॉर्मेट दैट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। फॉर एग्जांपल जिस सेल में अगर हम नंबर कर रहे हैं जनरल में, तो अगर हम उसमें चाहते हैं कि सिर्फ हमारे पास वो अल्फ़ाबेट्स आए, ठीक है, उसमें नंबर्स ना आए, तो उस सेल में जस्ट अल्फ़ाबेट्स ही आएंगे और नंबर्स नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक नंबर लिस्ट है, करेंसी लिस्ट है, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम लिस्ट, परसेंटेज लिस्ट, फ्रैक्शन, साइंटिफिक एंड टेक्स्ट। ये सारे हमारे पास ऑप्शन हैं जिनके थ्रू हम अपने नंबर और टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू अप्लाई नंबर फॉर्मेटिंग। ठीक है कि हम अपने नंबर्स में जो है वो फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास कुछ स्टेप्स है, उस स्टेप्स को आप अपने पर्सनली जो है परफॉर्म करके भी देखिएगा कि उस पर जो है वो फॉर्मेट कर सकते हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास है सिलेक्ट द सेल्स यू विश टू मॉडिफाई, यानी वो सबसे पहले उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसको हम फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं मज़ीद। Then the question, step number 2 is click the drop down arrow next to the number format command on the home tab. The number formatting drop down menu will appear. यानी कि जब हमारे पास होम टैब में नंबर फॉर्मेट कमांड, नंबर फॉर्मेट के नाम से जो हमारे पास कमांड होंगे, उसके ड्रॉप डाउन का एरो को जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमने इससे पहले हम अपनी स्क्रीन में आपको एक लिस्ट जो है वो शेयर की है, वो लिस्ट अपेयर हो जाती है। एंड द स्टेप नंबर 3 इज़ सिलेक्ट द डिज़ायर फॉर्मेटिंग ऑप्शन। फॉर एग्जांपल कि अब उस सेल में, उन सारे सेल्स में आप जो है वो उस लिस्ट में से चाहते हैं कि उसमें सिर्फ करेंसी का साइन हर एक नंबर के सामने आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उस करेंसी वाले डॉलर साइन को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, उन सारे डेटा के सामने डॉलर साइन आ जाएगा। ठीक है। ओके, द स्टेप नंबर 4 इज द सिलेक्टेड सेल विल चेंज इनटू द न्यू फॉर्मेटिंग स्टाइल। यानी आपने जो नया, आपने अपना जो स्टाइल चेंज किया था, यानी जो आपने करेंसी दी थी, आपके पूरे सेल में नया रिजल्ट क्या आ जाएगा, उन सारे सेल में आपका जितना भी डेटा होगा उसके सामने आपकी करेंसी फाइल आ जाएगी। ठीक है। ओके, नाउ थैंक यू।